हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने मुगल साम्राज्य और मराठों का जो साम्राज्य था उसे कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हम आधुनिक इतिहास को देखेंगे। आधुनिक इतिहास में हम यूरोपियों का आगमन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आधुनिक इतिहास को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आज की क्लास में आधुनिक इतिहास कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दे रखा है आपका यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं और उनके स्थापना वर्ष दे रखे हैं। एक साइड आपको कंपनी दी हुई गई है और दूसरी साइड उनके स्थापना वर्ष आपको दिए गए हैं कि कौन सी कंपनी आपकी किस वर्ष स्थापित हुई थी, उनसे आपको ये मैच करने हैं। तो फर्स्ट है आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कब स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी आपकी 1498 ईस्वी में ये स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? ये स्थापित हुई थी 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1602। तो ये कब स्थापित हुई थी? 1602 ईस्वी में ये स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है हमारी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी 1664 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मकेंजी ऑफ हेस्टिंग। लॉर्ड मकीव्ज ऑफ हेस्टिंग। तो ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। और भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी वो कब स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 31 दिसंबर। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ये आपकी स्थापित हुई थी। कब, कहां पर हुई थी? भारत में स्थापित हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो मुगल बादशाह अकबर जो था, ठीक है, मुगल बादशाह अकबर जो था ये उसके शासनकाल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। और कहां पर आया था? गोवा, कालीकट, मंगलोर, कोचीन। तो ये आया था कालीकट में। तो ये आया था आपका वास्को डिगामा जो उतरा था वो 17 मई 1498 में भारत में कहां पर उतरा था? कालीकट पर उतरा था। और कालीकट का जो जमोरिन है, ठीक है, कालीकट का जो जमोरिन है उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। ठीक है, उसने स्वागत किया था। किसका स्वागत किया था? वास्को डिगामा का इसने स्वागत किया था। कहां पर किया था? कालीकट में किया था। ठीक है, कालीकट के जयमोरी ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। और ये कौन से रास्ते से भारत आया था वास्को डिगामा? तो ये भारत आया था आपके केप ऑफ गुड होप। ठीक है, समुद्री मार्ग जो है, समुद्री मार्ग, केप केप ऑफ केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ये इस रास्ते से भारत आया था। ये समुद्री मार्ग है, इस रास्ते से होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और वास्को डिगामा था कौन? वास्को डिगामा आपका पुर्तगाली था। ठीक है, वास्को डिगामा आपका पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो वो कौन सा अंग्रेज था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था? सर टॉमस रो, रोल्टा बिता, सर जॉन शोर। तो ये था आपका सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आकर उसने भेंट किया था। और ये कब आया था? और ये जहांगीर के समय में भारत आया था। कब आया था? तो ये आया था 18 सितंबर 1615 ईस्वी में। ठीक है, कब आया था? 18 सितंबर 1615 ईस्वी में। और ये 1615 से 1618 तक भारत में रहा, यानी कि ये तीन वर्ष तक ये भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? कोचीन, कालीकट, पुलिकट, कैन्ना। तो ये की थी हमारी, तो ये कहाँ पर की थी? ये की थी कालीकट में। और कब की थी? पहली जो कंपनी स्थापित की थी ये की थी 1500 में कालीकट में। और ये अब कालीकट कहाँ है? ये है कोझिकोड में। ठीक है, कोझिकोड में। और दूसरी कंपनी दोबारा कब स्थापित की थी? दूसरा कारखाना जो स्थापित किया था वो 1502 ईस्वी में किया था। और कहाँ पर किया था? कोचीन में किया था, जो कि अब कोच्चि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फ्रांसो डी अल्ब्रुक, जुनीदा कुन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो ये था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये नीले पानी की जो नीति थी ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, इन्होंने 16वीं शताब्दी में ये नीति अपनाई थी। और इन्होंने ये नीति क्यों अपनाई थी? जो हिंद महासागर है, ठीक है, जो हिंद महासागर है उस पर, हिंद महासागर पर पुर्तगालियों की शक्ति स्थापित करने के लिए इन्होंने ये नीले पानी की जो नीति है ये अपनाई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपके हिंद महासागर और अरब सागर में, हिंद महासागर और अरब सागर में पुर्तगाली व्यापार नियंत्रण स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अकाट, बंगाल में हुगली, अरकाट, सूरत। तो ये की थी आपके सूरत में। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में की थी। और कौन, किसके शासनकाल में की थी? तो ये मुगल शासक जो था जहांगीर, उसके शासनकाल में ये इन्होंने स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जहांगीर के शासनकाल में स्थापित की थी 1612 ईस्वी में। कहाँ पर की थी? सूरत में की थी, जो कि गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? जो तंबाकू का प्रचलन भारत में किया था वो किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था, पुर्तगालियों ने किया था, डचों ने किया था, फ्रांसीसियों ने किया था? तो ये क्या था आपका? पुर्तगालियों ने। तो और कब हुआ था तंबाकू का प्रचलन? तो ये हुआ था आपका 17वीं शताब्दी में, जब आपके पुर्तगाली आए थे तो अपने साथ तंबाकू लेकर आए थे और उन्होंने भारत में तंबाकू का प्रचलन किया। 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली मुद्रण मशीन मीन्स प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने। तो ये की थी आपकी पुर्तगालियों ने। और कब की थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना मतलब हुई थी ये 1556 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? गोवा में हुई थी। और इसे यूज किस लिए किया जा रहा था? इस मशीन को यूज किया गया था आपके जो ईसाई धर्म ग्रंथ हैं, ईसाई धर्म ग्रंथ जो हैं और अन्य धार्मिक साहित्य, ठीक है, धार्मिक साहित्य अन्य धार्मिक साहित्य ग्रंथ जो हैं उनको छापने के लिए, ठीक है, ग्रंथों को छापने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का जो स्थापना की थी वो पुर्तगालियों ने की थी। कब की थी? 1556 ईस्वी में। कहाँ की? गोवा में की। और इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा था? इसका उपयोग ईसाई धर्म ग्रंथ और अन्य धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ जो है उनको छापने के लिए इसका यूज किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो कब किया था? 1950 ईस्वी में, 1954 में, 1961 में। तो ये क्या था आपका? 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्माइथ, रॉल्फ फिच, रॉबर्ट क्लाइव, टॉमस रो। तो ये था आपका टॉमस स्माइथ। और ये जो प्रथम गवर्नर था ये कब बना था आपका? ये बना था 1600 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसे कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था? सूरत, बंबई, खंबात, भड़ोच। तो ये दिया था आपका बंबई। बंबई जो है उसने अपनी बहन की शादी में राजा चार्ल्स द्वितीय को जो है दहेज के रूप में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह, अली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये की थी अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? 1651 ईस्वी में, 1688 में, 1661 में। तो ये हुआ था आपके 1651 में। मतलब क्या हुआ था, कंपनी को 3,000 रुपए वार्षिक कर देना था। ठीक है, कंपनी को क्या देना था? 3,000 रुपए वार्षिक कर देना था और उसके बदले उन्हें क्या मिला था? व्यापार का विशेष अधिकार उन्हें मिल गया था। ठीक है, व्यापार का जो विशेष अधिकार था वो उन्हें मिल गया था। किसके बदले? 3,000 के बदले। ठीक है, वार्षिक 3,000 कर के बदले जो उन्हें व्यापार का विशेष अधिकार मिल गया था, इसी को क्या कहा था? निशान कहा था। और ये किसने दिया था? शाहजहां के पुत्र और बंगाल का जो तत्कालीन सूबेदार था शाह सुजा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर जो है बनाया गया था? मिदानपुर, चटगांव, वर्धमान, 24 परगना, कालीकता, ठाकुरगांव, सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर, मिदनापुर, ठाकुरगांव, गोविंदपुर। तो ये था आपका सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर। और कब बना था ये? तो ये बना था 17वीं शताब्दी जो है, 17वीं शताब्दी के अंत में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो ये था आपका वॉन्डिवोश का युद्ध। ठीक है, वॉन्डिवोश का युद्ध जो था उसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों को सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। बाकी के युद्ध भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका बेदरा का युद्ध। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ। और किसके बीच हुआ? जो डच थे, भारत में जो डच थे, डच और अंग्रेजों के बीच ये हुआ था। डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हो गए थे, उन्होंने डचों को बुरी तरह पराजित किया था। नेक्स्ट आता है आपका प्लासी का युद्ध। जो आपका प्लासी का युद्ध है ये हुआ था आपका, तो ये हुआ था आपका 23 जून 1757 ईस्वी में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में ये हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला हार गया था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। और ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था भागीरथी जो नदी है, भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपके 22 और 23 अक्टूबर 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका, बक्सर का युद्ध
कब हुआ था? 22 और 23 अक्टूबर। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो। और साथ में कौन था? साथ में था आपका बंगाल, बंगाल का नवाब, बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम, मीर कासिम। उनके साथ में अवध के नवाब थे, अवध के नवाब, अवध के नवाब कौन थे? वो थे आपके शुजा उद दौला। कौन थे? शुजा उद दौला, ठीक है, शुजा उद दौला। और इनके साथ में और कौन थे? मुगल सम्राट जो था, मुगल सम्राट, मुगल सम्राट आपका शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये इन तीनों की संयुक्त सेना थी, बंगाल के नवाब मीर कासिम की, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की, मुगल सम्राट शाह आलम की। इन तीनों की संयुक्त सेना थी इनके बीच। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो ये युद्ध था, बक्सर का युद्ध, ये लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो ये हुई थी अकबर के शासनकाल में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। अकबर के शासनकाल में 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी गुजरात के सूरत में, ठीक है, गुजरात के सूरत में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, एल्फिस्टन सर्किल, मार्बल पैलेस। तो ये जाना जाता था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? एलोरा शक ने बनवाया था, महाबलीपुरम जो है वो राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था, मीनाक्षी मंदिर पल्लवों ने बनवाया था, खजुराहो जो मंदिर जो है वो आपका चंदेलों ने बनवाया था। तो ये आपका एक सुमेलित है इसके अंदर, खजुराहो का मंदिर जो है वो चंदेल ने बनवाया था। एलोरा, महाबलीपुरम और मीनाक्षी ये किस किस ने बनवाए थे? इन्हें भी देख लेते हैं। तो एलोरा का जो मंदिर है, एलोरा, ठीक है, एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट राजा, राजा कृष्ण प्रथम ने, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है, 8वीं शताब्दी में करवाया था। कहां पर करवाया था? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है, औरंगाबाद जिले में, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। नेक्स्ट है आपका महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम जो मंदिर है उसका निर्माण कौन से वंश ने करवाया था? तो ये करवाया था आपके पल्लव वंश ने करवाया था, पल्लव वंश के राजाओं ने। कब करवाया था महाबलीपुरम का निर्माण? तो ये हुआ था आपका 7वीं और 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 7वीं और 8वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो ये कहां पर है? ये तमिलनाडु के कोरामंडल तट जो है, कोरामंडल तट पर ये है। और ये चेन्नई से कितना दूर है? ये चेन्नई से 55 किलोमीटर आपका दूर है। नेक्स्ट क्या है आपका? मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट कौन सा है आपका? मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर।
तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था आपका राजा, तो ये करवाया था राजा कुलशेखर पांडे ने। कुलशेखर पांडे ने कब करवाया था? आपका ये हुआ था 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी में। और कहां पर करवाया था? तो ये करवाया था आपके तमिलनाडु का जो मदुरै शहर है, ठीक है, तमिलनाडु के मदुरै शहर में ये स्थित है। और आपका जो ये है आपका खजुराहो, खजुराहो का भी देख लेते हैं। खजुराहो, खजुराहो का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके पल्लव वंश ने करवाया था, ठीक है, पल्लव वंश ने करवाया था। कब करवाया था? तो ये करवाया था आपका सॉरी, ये करवाया था आपके चंदेल वंश ने, ठीक है। खजुराहो का किसने करवाया था? चंदेल वंश ने। खजुराहो का निर्माण करवाया था चंदेल वंश ने। कब करवाया था? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। और ये कहां पर है? तो ये है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, छतरपुर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल्ल। तो ये है आपके भास्कर। भास्कर जो है आपके बीज गणित के क्षेत्र के योगदान में विशेष रूप से जाने जाते हैं। और आर्यभट्ट किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो जो आर्यभट्ट थे ये भी महान गणितज्ञ और एक महान खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नागर, द्रविड़ और वेसर हैं। तो ये है आपके भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। नागर, द्रविड़ और वेसर जो है आपकी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये आपकी घटना दे रखी है और ये बंगाल के तत्कालीन गवर्नर दे रखे हैं। मतलब ये घटना किस बंगाल के कौन से गवर्नर के समय पर हुई थी? तो फर्स्ट है आपका प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो कौन सा गवर्नर था बंगाल का जब ये हुआ था? तो ये हुआ था आपका, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में आपके रॉबर्ट क्लाइव के समय पर हुआ था। नेक्स्ट है आपका द्वैध शासन लागू। तो द्वैध शासन लागू कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था आपका रोजर ड्रेक के, रोजर ड्रेक के। नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका? 1764 ईस्वी में हुआ था। और किसके टाइम पर हुआ था? ये हुआ था आपका वेनिस स्टार्ट, जब वेनिस स्टार्ट बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था, जब आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। बंगाल अकाल कब हुआ था? 1770 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कार्टियर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो ये था हेक्टर मुनरो, प्लस साथ में कौन कौन थे? आपके जो बंगाल का नवाब है मीर कासिम, ठीक है, बंगाल का नवाब नवाब मीर कासिम था। और आपका अवध का नवाब जो है आपका शुजा उद्दौला था। शुजा उद्दौला, ये कौन था? अवध का नवाब था। और साथ में आपका जो मुगल सम्राट है शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो है, इन तीनों की संयुक्त सेना थी। ये था आपका बंगाल का नवाब, ठीक है, ये बंगाल का नवाब था, ये आपका अवध का नवाब था और ये आपका मुगल सम्राट था, ठीक है, ये आपका मुगल सम्राट था। इन तीनों की संयुक्त सेना थी। और इधर से आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो ये की थी आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध है उसको रोकने के लिए की थी। किसने की थी? टीपू सुल्तान ने की थी अंग्रेजों के साथ। जो आपका ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है कब हुआ था और ये संधि भी कब हुई थी ये भी देख लेते हैं। तो ये था आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये 1700, तो ये हुआ था आपका 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी?
तो ये हुई थी आपकी 18 मार्च 1792 ईस्वी। और इसके साथ ही आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये आपका समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? हेस्टिंग, कैनिंग, विलियम बेंटिंग, डलहौजी। तो ये आपके डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। और कब लागू की गई थी? तो ये थी आपकी 1848 से 1856 के बीच ये हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? जो भारत के बिना पुरुष वाले राज्य थे, ठीक है, बिना पुरुष के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें अपने शासन में इन्होंने मिला लिया था अंग्रेजों ने। ये इस नीति का सिद्धांत था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो आपके पहले अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर, ये आपका सही क्रम है। तो साथ साथ इनके क्रम भी लिख लेते हैं। ये कौन कौन से क्रम के हैं? जो अमरदास है ये आपके तीसरे क्रम के हैं, रामदास आपके चौथे नंबर के हैं, और अर्जुन देव 5वें नंबर के हैं, और जो तेग बहादुर है वो आपके 9वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में, वांडीवास में। तो ये हुई थी हमारे श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? वॉरेन होस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो ये था आपका विलियम बेंटिंग। कब बना था? 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके बाद 1833 ईस्वी में ही विलियम बेंटिंग क्या बन गए थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध, उड़ीसा, बर्मा, संयुक्त प्रांत। तो ये मिलाया था आपको, अवध को मिलाया था। और कब मिलाया था? तो ये आपका कब मिलाया था? 1856 ईस्वी में इसने डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और जिस वक्त इसने अवध को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था तो उस वक्त वहां के शासक जो थे वाजिद अली शाह थे। ठीक है, कौन थे? वाजिद अली शाह थे। ठीक है, तो उस वक्त बंगाल के शासक कौन थे? वाजिद अली शाह थे। कब मिलाया था? 1856 ईस्वी में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया और ठगी को समाप्त किया। कब किया था? तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पे जो आपका अंत किया था, प्रतिबंध लगाया था, वो 1829 में लगाया था। और 1830 में आपको ठगी पर इसने रोक लगा दी थी। और 1829 में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह आलम द्वितीय। तो ये क्या था? आपके शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन होस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड होस्टिंग से। तो ये संबंधित है आपके वॉरेन हेस्टिंग से। और ये कब तक चली थी? तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 और 23 अक्टूबर को। 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजाउद्दौला और आपके शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? आपका हेक्टर मुनरो था। ठीक है, हेक्टर मुनरो था। मीर कासिम कौन था? आपका बंगाल का नवाब था। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। शुजाउद्दौला आपके अवध के नवाब थे। शाह आलम आपका कौन था? मुगल सम्राट था। इन तीनों की संयुक्त सेना थी। और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व आपका हेक्टर मुनरो ने किया था। बात आती है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 22 जनवरी
22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। नेक्स्ट है आपका पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था आपका पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था आपका? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ये लड़ा गया था आपका मराठा साम्राज्य और जो आपका अफगान अफगान शासक था, अफगान शासक जो था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इनके बीच ये पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड हॉर्डिंग ने। तो ये ले लिया था विलियम बेंटिक ने। कब लिया था? तो ये इसको कब मिलाया था? 1831 ईस्वी में इस मैसूर को अपने राज्य के प्रशासन में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857 ईस्वी, 1799, 1793, 1769। तो ये मारे गए थे 1799 में। तो कब मारे गए थे टीपू सुल्तान? 1799 ईस्वी में मारे गए थे। कौन से युद्ध में मारे गए थे आपके? जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, तो कौन से युद्ध में मारे गए थे? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे। तो और आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में हुआ था। आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर जो था उसके बीच में ये युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? अंतिम गुरु थे। और आपके प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु थे आपके गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव। ठीक है, कौन थे? गुरु नानक देव। और इन्होंने ही क्या की थी? गुरु नानक जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। इसने गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और आपके अर्जुन देव जो है, अर्जुन देव पांचवे गुरु थे। जो गुरु तेग बहादुर थे ये आपके थे 9वें क्रम के। ठीक है, गुरु तेग बहादुर आपके 9वें क्रम के थे। प्रथम गुरु नानक देव थे, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। अंतिम गुरु गोविंद सिंह हो गए। गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर आपके 9वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। तो ये थे आपके टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए फुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची प्रथम और सूची द्वितीय, इसमें देख लेते हैं आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 1824 में। ठीक है, ये हुआ था आपका 1824 में। नेक्स्ट है आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो ये कब हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था आपका 1838 में। ठीक है, कब हुआ था? 1838 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, और जो आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये हुआ था आपका 1775 में। ठीक है, ये हुआ था आपका 1775 में। और जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हुआ था आपका 1780 में। ठीक है, ये हुआ था आपका 1780 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली दुरानी। तो ये कहा जाता है आपके नादिर शाह को। और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसने कब आक्रमण किया था? इसने किया था मार्च 1739 में। ठीक है, कहां पर किया था? दिल्ली में किया था। ठीक है, दिल्ली में किया था। और जो मुगल सेना थी उसने इसको हराया था। ठीक है, मुगल सेना को हराया था। मुगल सेना को हराया था। और कब हराया था इसने मुगल सेना को? इसने मुगल सेना को हराया था करनाल की लड़ाई में। ठीक है, करनाल की लड़ाई में। करनाल की लड़ाई में। तो किसने किया था? किसको कहा जाता है ईरान का नेपोलियन? नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह ने मार्च 1739 ईस्वी में आपका भारत पर आक्रमण किया था। कहां पर किया था? दिल्ली में किया था। और करनाल की लड़ाई में इसने मुगल सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? मुर्शिद कुली जाफर खां, सुजाउद्दीन। नेक्स्ट है आपका अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। तो ये की थी आपकी मुर्शिद कुली जाफर खान ने। तो ये हुई थी आपकी 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी 1704 ईस्वी में आपकी हुई थी। किसकी स्थापना? मुर्शिदाबाद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय एवं किलाइव, सुजाउद्दौला एवं किलाइव, मीर कासिम एवं किलाइव, इनमें से कोई नहीं। तो ये हुई थी आपकी सुजाउद्दौला एवं किलाइव के बीच। 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई थी? सुजाउद्दौला एवं किलाइव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। टर्नपोर। तो ये कौन थे आपके? टर्नपोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज थे। तो ये हुआ था आपका 1790 से 1792 ईस्वी तक आपका ये युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए थे। सेकंड आपका, मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट है आपका, उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। नेक्स्ट है, उन्होंने पाहुल प्रथा मतलब जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया था। तो इसका आंसर है आपका डी, मतलब इनके संबंध में ये चारों कथन आपके सही हैं। गुरु गोविंद सिंह अंतिम थे, अंतिम गुरु थे। अंतिम मतलब 10वें गुरु थे। और जो आपके प्रथम गुरु थे वो कौन थे? आपके गुरु नानक। गुरु नानक गुरु नानक देव जो थे आपके प्रथम गुरु थे। और इन्होंने ही सिख धर्म जो है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। और ये कौन थे? प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड होस्टिंग। तो ये हुआ था आपका लॉर्ड एलनब्रो के काल में। ठीक है, लॉर्ड एलनब्रो ने के शासनकाल में सिंध का विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो ये था आपका डुप्ले। तो इसका जन्म कब हुआ भारत में सहायक संधि का? तो ये हुआ था 1798 ईस्वी में। किसने किया था? डुप्ले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालानुक्रम सजाइए। तो फर्स्ट था आपका सतारा। ठीक है, सतारा पहले नंबर पर था। दूसरे नंबर पर था आपका संबलपुर और जैतपुर। तीसरे नंबर पर आपका बघाट था। चौथे नंबर पर उदयपुर, पांचवे पर झांसी और छठे नंबर पर नागपुर था। तो ये करेक्ट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये जब्ती सिद्धांत कब लागू किया गया था? 1848 ईस्वी में किया गया था। और ये क्या था? ये था आपका किसी भी शासक का, ठीक है, किसी भी शासक का पुरुष उत्तराधिकारी, पुरुष उत्तराधिकारी, किसी भी शासक का पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होने पर उसको क्या क्या था, इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। उसको क्या करते थे? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेते थे। किसी शासक का पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होने पर ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय हो जाता था। यही था आपका जब्ती सिद्धांत। कब हुआ था? आपका 1848 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? डलहौजी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो ये था आपका आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? तो ये थे आपके कपास, रेशम, शोरा और अफीम। जो कच्चा माल आपका क्या निर्यात होता था, ये था आपका कपास, रेशम, शोरा और अफीम। कब होता था? 18वीं शताब्दी के मध्य में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ। इसमें कौन विजयी हुआ? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदर का निजाम। तो इसमें विजय हुआ था आपका हैदर अली। और हुआ किस किस के बीच था ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? तो ये कब हुआ था आपका? 1767 से 1769 के बीच हुआ था। तो ये हुआ था आपके हैदर अली के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। हैदर अली जो है वो मैसूर का नेतृत्व कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड वेले लस्ट। तो ये थे आपके लॉर्ड वेरे लस्ट। कौन थे? लॉर्ड वेरे लस्ट। लॉर्ड वेरेलस्ट जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था और हैदर अली ने मैसूर का नेतृत्व किया था, ठीक है। और ये युद्ध जो था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये मद्रास की संधि पर खत्म हुआ था, ठीक है। मद्रास की संधि पर इस युद्ध का समाप्त हुआ था, ठीक है। ये युद्ध समाप्त हो गया था मद्रास की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। तो ये था आपका सिराजुद्दौला। तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 ईस्वी में। तो ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और ये प्लासी कहाँ पर है? तो ये प्लासी है आपका पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में, ठीक है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका 23 जून को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला कौन था? उस समय बंगाल का नवाब था। रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। और अभी जो प्लासी कहां पर है? वो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज की क्लास में हमने आधुनिक इतिहास को कवर कर लिया है
और जो हमारा आधा आधुनिक इतिहास अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, आधुनिक भारत अभी बाकी है। तो जो बचा हुआ है हमारा आधुनिक इतिहास, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो में अपनी नई क्लास में, जहां पर हम आगे से शुरू करेंगे आपका आधुनिक इतिहास को। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।